Hey guys, how are you all? This is Mukta, and we were doing Geography NCERT series. In this video, we are going to cover Chapter 3, Class 6, Motion of the Earth. आज motions of Earth के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो start करते हैं without wasting time. First of all, let's understand what is rotation and what is revolution. Just a second. Yes. What is rotation and what is revolution? क्या होता है भाई rotation? रोटेशन तो देखो वो होता है जब अर्थ जो है व्हेन इट्स मूव ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर, अपनी ही दूरी पर जब वो घूमती है, जब वो मूव करती है, तो उसे बोला जाता है रोटेशन। और जो रोटेशन है वो अर्थ जो है एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? रोटेशन अर्थ कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, है ना, जिसकी वजह से डे और नाइट का जो फिनोमेना है वो होता है। अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होता है ऑन इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। और जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि अर्थ जो है विच इज मूविंग अराउंड द सन ऑन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के अंदर जो अर्थ है, ये सन है, इसके चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट, ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इसके अंदर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व मतलब सन के चारों तरफ घूम रही है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो उसे बोला जाता है रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन, एक चक्कर जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक चक्कर कितने टाइम में निकालती है? वो निकालती है 365 एंड 1/4 डेज। अब 1/4 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? अगर आप सुविधा के लिए याद रखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, 365 डेज 6 आवर्स, ठीक है। 365 डेज 6 आवर्स के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, जबकि एक रोटेशन कंप्लीट होता है 24 आवर्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो, अर्थ जो है वो, ये अर्थ का एक्सिस है, दिख रहा है आप सबको यहाँ पे, ये जो नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल है ना, ये जो स्ट्रेट ट्रेस जा रहा है, दिस वन इज एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस है वो अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ में एक एंगल बना रहा है ना। ये जो एंगल है कितने डिग्री का है? ये एंगल बन रहा है 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस भी हमें पता है कि इमेजिनरी लाइन होती है और कुछ नहीं है, इस एक्सिस के ऊपर ही तो ये अर्थ रोटेट कर रही है, 24 आवर्स के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है ना। तो ये जो अर्थ का एक्सिस है वो इसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ में, ये प्लेन है अर्थ के ऑर्बिट का, ये मतलब जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है उसके साथ में यहाँ पे एक एंगल बना रही है जो कि 66.5 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये सन बताया गया है, ठीक है, दिस इज सन, और ये है अर्थ। अर्थ क्या है? क्योंकि ये टिल्टेड है, टिल्टेड होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे देखो, ये तो अर्थ देखो क्या है, एक स्फीयर है, एक ये बॉल की तरह आपको दिखाई दे रही है, स्फीयर दिख रहा है। तो इस स्फीयर का केवल हाफ पार्ट ही तो, जब सन जो हाफ पार्ट सन के एक्सपोजर में होगा, केवल वहीं पे ही तो लाइट पड़ेगी। जो पीछे का हिस्सा है वहां पे लाइट थोड़ी ना पड़ेगी, वहां पे तो डार्कनेस होगी, है ना। अब क्या है कि ये जो हाफ पार्ट है जहां पे लाइट पड़ रही है, और ये जो इधर वाला पार्ट है, जो आधा बाकी का बचा हुआ पार्ट है, जो कि डार्क पार्ट है, जहां पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है, ये दोनों इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से डिवाइड है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अब ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, इसका इस एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। ये जो एक्सिस है ये अलग है, एक्सिस देखो टिल्ट है, ये यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बता दिया, दिस वन इज द एक्सिस, ये है एक्सिस, और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है? ये सिर्फ हमारी जो अर्थ है उसको डिवाइड करता है। एक लाइट का पार्ट है जहां पे मतलब डे का पार्ट, और एक ये नाइट का जो पार्ट है वहां पे ये डिवाइड करता है। क्लियर है? यहां तक पता चल गया? तो अर्थ जो है वो 24 घंटे लेती है रोटेट करने में। इसी वजह से क्या होता है, डे और नाइट का फिनोमेना होता है। जब ये वाला हिस्सा आगे होता है तो यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, तो ये जो रीजन है वो डे एक्सपीरियंस करेगा, दिस रीजन एक्सपीरियंस डे, और ये वाला जो रीजन है ये एक्सपीरियंस इस टाइम पे करेगा नाइट, ठीक है। ये नाइट एक्सपीरियंस करता है और ये डे एक्सपीरियंस करता है। तो ऐसे इस प्रकार से ये रोटेशन, ये मतलब कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का आगे हम अब ये देखते हैं। देखो,
ये हमने प्रीवियस जो वीडियो था, जो चैप्टर सेकंड था, उसमें मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया था, क्योंकि यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से हमें समझना ही था। इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से देखना। जैसा कि हम जानते हैं कि रेवोल्यूशन जो है, एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 365 डेज 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। 365 डेज और 6 आवर्स। अब ये जो 6 आवर है, ये क्या है, 6 घंटे जो है ये जुड़ते जुड़ते 4 सालों में 24 घंटे बन जाते हैं। ठीक है, अब 24 घंटा बन गया, तो ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है, 1 डे, अब ये 24 आवर्स बन गए तो एक एक्स्ट्रा डे हो गया ना, ये एक एक्स्ट्रा डे जुड़ जाता है फरवरी के अंदर। इसलिए हर 4 साल में जो फरवरी है वो 29 डेज की होती है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लीप ईयर। क्या बोला जाता है, लीप ईयर। लीप ईयर वंस अ 4 ईयर आता है, वंस इन 4 ईयर। इसके अंदर कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, 366 डेज होते हैं इसके अंदर, 365 की जगह। अब यहाँ पे देखना, ये सन बता रखा है, सन, और ये वाला जो हिस्सा है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये टिल्ट की वजह से, ये अर्थ का जो टिल्ट है, और ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अब जैसे जैसे ये पूरा रेवोल्यूशन लेती है, तो ये एक पूरा 365 डेज के अंदर चक्कर मतलब कि लगाती है, तो सन की जो रेज इसके ऊपर फॉल होती हैं, उस हिसाब से ही यहाँ पर जो सीजन्स का फिनोमेना है वो क्रिएट होता है। जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग, ऑटम, इस प्रकार से जो सीजन है, दीज ऑल सीजन्स आर ओनली बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन की वजह से मतलब कि पॉसिबल होते हैं। और प्लस ये जो मतलब कि जो अर्थ का जो टिल्ट होता है वो भी एक रीजन है। तो रेवोल्यूशन जो है उसकी वजह से ये मतलब कि जो सीजन्स है वो आते हैं। अब यहाँ पे देखो, समर सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस 21 जून को होता है। समर सॉल्स्टाइस पे क्या है कि जब अर्थ जो है, जब सन की जो वर्टिकल रेज है वो कहाँ पे पड़ रही है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ TOC। ठीक है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली जो लाइन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वर्टिकल रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ने की वजह से ये वाला जो पूरा रीजन है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है, ये हीट सरप्लस रीजन होता है, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में हीट रिसीव होती है। जबकि नॉर्थ पोल भी अगर आप देखोगे, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नॉर्थ पोल पूरा है, ये जो नॉर्थ पोल है, दिस इज ऑल्सो, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये आर्कटिक सर्कल दिख रहा होगा आपको। तो ये जो नॉर्थ पोल है, ये पूरा नॉर्थ पोल ही यहाँ पे सनलाइट रिसीव कर रहा है। ये पूरा ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है इसके इस साइड है, इस वजह से यहाँ पर 6 मंथ्स तक डे रहता है। क्या रहता है, ये जो, क्योंकि आर्कटिक सर्कल जो है ना, ये पूरा ही द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे आ रहा है, तो कैसे पूरी रोटेट होती रहेगी, बट यहाँ पर 6 मंथ तक क्या रहेगा, 6 मंथ तक यहाँ पे डे रहेगा। कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ पोल पे 6 मंथ्स तक डे रहता है। अब क्योंकि नॉर्थ पोल, फिर इस हिसाब से तो, क्योंकि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पे समर्स होती हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल सन रेज पड़ रही हैं, देन यू वुड से कि मैम फिर तो नॉर्थ जो पोल है वहां पे भी तो मतलब कि सन रेज प्रॉपर पड़ रही है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ क्यों रहती है, यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड क्यों रहती है, यहाँ पे गर्मी क्यों नहीं होती। देखो क्या है, उसका एक रीजन है कि जो सन की जो रेज हैं वो, ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे स्लैंट होके पहुंचती हैं। आपको ध्यान होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में स्लैंटिंग रेज का देखा था। स्लैंटिंग रेज का क्या होता है कि वो बड़ा एरिया तो कवर करती हैं, ये एरिया तो बहुत बड़ा कवर कर रही हैं, बट क्या होता है, जो रेज की जो इंटेंसिटी होती है ना, जो सन रेज की इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि जो हीट है पर यूनिट एरिया वो बहुत ही कम मिलती है, जबकि एरिया काफी कवर करती है। तो इस वजह से यहाँ पे लगभग मतलब कि 40% ही इंसोलेशन पहुंच पाता है, इंटेंसिटी बहुत कम होती है। क्लियर है यहाँ तक? जो समर सॉल्स्टाइस है वो 21 जून को। अब यहाँ पे 21 जून और मतलब कि मानने की डेट है, इन रियलिटी ये आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे कि 21 जून है तो ये 22 जून भी हो सकता है, या 20 जून भी हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो ये कोई वैसी बात नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डेट्स याद रख लेना, 21 जून ही माना जाता है समर सॉल्स्टिस में। रियलिटी में तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, सिमिलरली विद द विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है,
अब विंटर सॉल्स्टाइस जो है, विंटर सॉल्स्टाइस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर क्या है, सन की वर्टिकल रेस पड़ रही है, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे सनलाइट रिसीव हो रही है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में तो समर्स होंगी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या होगा, विंटर्स होंगी। और यहाँ पे क्या था, ये जो समर सॉल्स्टाइस वाली पोजीशन है, यहाँ पे क्या था, इसके अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर तो समर्स थी, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर्स थी। क्यों साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर थी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल रेस पड़ रही थी। यहाँ पे क्यों साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर यहाँ पे क्या पड़ रही है, वर्टिकल सनरेज पड़ रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे समर है। इसीलिए ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्रिसमस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो समर्स में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ पे विंटर्स, क्योंकि दिसंबर में हमारे यहाँ पे विंटर होता है, बट दिसंबर में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे उस समय समर्स चल रही होती हैं। क्लियर है। अब ये दो पोजीशन देखते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी पोल जो है, मतलब अर्थ का कोई भी, चाहे नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल है, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ एज सच टिल्टेड नहीं है। टिल्टेड होने की वजह से एक पर्टिकुलर रीजन पे सनलाइट ज्यादा पड़ती है ना, यहाँ पे कुछ टिल्टेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो सन रेज हैं वो वर्टिकल पड़ती है इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली पड़ने की वजह से क्या होता है, जो पूरी अर्थ है, कंप्लीट अर्थ में इक्वल डे और नाइट का फिनोमेना यहाँ पे क्रिएट होता है। मतलब पूरी अर्थ जो है वो इक्वल लाइट जो है वो रिसीव करती है, तो ये होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की कंडीशन में भी अगर हम मार्च में देखें 21 मार्च को, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर तो स्प्रिंग होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होती है, जबकि 23 सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम और समर जो मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें स्प्रिंग होती है। ये सारी इसी की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। जस्ट 1 मिनट के अंदर इसको एक बार आपको मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ। जो चीज हमने देखी कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ, इस वजह से ही जो सन की जो रेज हैं वो मतलब कि डायरेक्टली फॉल हो रही हैं। अगर देखो ये टिल्ट नहीं होता तो ये हाफ पोर्शन को मतलब पूरी मिलती रेस, जो ये अगर टिल्ट अगर नहीं होता तो अर्थ का जो हाफ पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से पूरी सनलाइट मिलती, तो ये इस प्रकार से फिनोमिना नहीं होता। ठीक है, सो दीज आर रिसीव मोर हीट। अब यही चीज हमने देखी, नॉर्थ पोल जो है क्योंकि वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सन और ये बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल तो के ऊपर प्लेस्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअस डे लाइट रहती है 6 मंथ तक। और क्योंकि लार्जर पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो कि सन से लाइट मतलब कि जिसको सनलाइट रिसीव हो रही है, तो इस वजह से समर जो है इस रीजन के अंदर रहती है। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में समर रहेगी 21 जून को। अब समर सीजन में क्या होता है आपको पता है, दिन तो लंबे होते हैं, डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। और समर सॉल्स्टाइस के टाइम पे ये चीज होती है, 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सबसे ज्यादा मतलब कि जो सनलाइट है वो रिसीव करता है और साउथ पोल का टिल्ट है इसकी तरफ, इस वजह से जो सन रेज है वो वर्टिकली किसके ऊपर गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। तो लार्जर पोर्शन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर का उसको मतलब कि सनलाइट रिसीव होती है और इसी वजह से समर्स के अंदर साउदर्न हेमिस्फीयर जो समर्स हैं इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, उसके अंदर भाई समर्स हैं तो दिन लंबे होंगे, शॉर्टर होंगी नाइट्स, और इस प्रकार से। तो ये हमने देखा था, क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर समर सीजन में, रीजन हम देख चुके हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की इक्वेटर के ऊपर। इस पोजीशन में कोई भी टिल्ट नहीं है पोल्स की तरफ, तो इस वजह से क्या है, पूरी अर्थ एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, इस वजह से इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये सीजन हम देख ही चुके हैं कि 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग होता है समर मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, और इसका रिवर्स होता है जो 21 मार्च को होता है उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ये फटाफट से अब इसके हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन? अभी हमने देखा था 66.5 डिग्री है ना,
यही है इसका। डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन आपको पता ही है, अर्थ का जो मूवमेंट है ऑन इट्स ओन एक्सिस, का जो रोटेशन है ऑन इट्स ओन एक्सिस, और रेवोल्यूशन हमें पता है एक फिक्स्ड पाथ के अंदर जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है उसके अंदर सन के चारों तरफ। व्हाट इज अ लीप ईयर? लीप ईयर हम देख चुके हैं 366 डेज होते हैं। अर्थ का जो रेवोल्यूशन है वो कितना होता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। और ये जो 6 आवर्स हैं वो जुड़ते रहते हैं 4 साल में एक बार, एक कंप्लीट डे बन जाता है। ये 6 आवर्स जुड़ते जुड़ते 4 साल में 24 आवर्स बन जाते हैं, और वो जो एक कंप्लीट डे होता है वो ऐड किया जाता है फरवरी के अंदर। तो फरवरी 4 ईयर में एक बार 29 डेज की होती है, और लीप ईयर जो है वो 366 डेज का होता है इंस्टेड ऑफ 365 डेज। डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टाइस हम लोग देख ही चुके हैं। समर सोल्स्टाइस जो है वो 21 जून को आता है। वर्टिकल मतलब कि जो सन रेज हैं वो किसके ऊपर पड़ती हैं? वर्टिकल सनरेज पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। विंटर सोल्स्टाइस में क्या होता है, जो वर्टिकल सनरेज होती हैं वो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती है। समर सोल्स्टाइस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है विंटर, जबकि जो विंटर सोल्स्टाइस है उसके अंदर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर तो होती है मतलब अपने आप के विंटर, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर होती है समर। ठीक है, उल्टा है यहाँ पे। व्हाट इज इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स हमने देख लिया 21 मार्च एंड 23 सितंबर। क्या होता है? जो मतलब सन रेज है विच डायरेक्टली फॉल्स अपॉन, वो वर्टिकली फॉल्स अपॉन किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर। अब इक्वेटर के ऊपर होती है तो जो पूरी अर्थ है, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट, तो इसलिए उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। Why does the southern hemisphere experience winter and the summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? किस वजह से होता है? अर्थ के टिल्ट की वजह से होता है। देखो, अर्थ का अगर ये इस प्रकार से टिल्ट है, ठीक है, अर्थ जो है वो टिल्टेड है, और इसी प्रकार से ही तो मतलब ऐसा होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अब यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर्स होती हैं 21 जून को, और यहाँ पे क्या होगा इस पोजीशन के अंदर 22 दिसंबर के अंदर, क्योंकि 20 जो 2 दिसंबर होता है उसमें साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो समर एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि जो इसकी वर्टिकल रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है। तो बेसिकली ये टिल्ट की वजह से होता है। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट? ये भी टिल्ट की वजह से ही है। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो ये आर्कटिक जो सर्कल था, हमने देखा था ना यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, तो ये आर्कटिक सर्कल पूरा इसकी तरफ इंक्लाइन नहीं होता। अगर सपोज ये अर्थ यूं स्ट्रेट होती और ये इसका एक्सेस होता, सॉरी, अगर ये अर्थ पूरी स्ट्रेट होती और ये इसका सपोज बीच में से एक्सेस होता, तो ये आर्कटिक सर्कल यू डिवाइड होता, तो जो हाफ आर्कटिक सर्कल है वाह, मतलब उसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो ये जो हाफ सर्कल है, नॉर्थ पोल जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब पूरा ये कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वही डे और नाइट का फिनोमिना होगा। बट टिल्ट की वजह से क्या है, ये पूरा आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जो है, जो एरिया है वो पूरा ही इस तरफ टिल्टेड है, तो ये पूरा ही सनलाइट को एक्सपोज रहता है पूरे 6 मंथ्स तक। तो इस वजह से टिल्ट की वजह से है, अर्थ का जो टिल्ट है ऑन इट्स एक्सिस, उसकी वजह से ये मतलब कि होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, अर्थ के जो अर्थ की मूवमेंट है सन के अराउंड, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। क्रिसमस समर में सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ सीजन हमने देखा सीजन रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट, है ना, डे एंड नाइट का फिनोमिना रोटेशन की वजह से, और सीजन्स का फिनोमिना होता है रेवोल्यूशन की वजह से। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज व्हाट? रोटेशन। रोटेशन कहलाता है। अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के अंदर ये मतलब कि मूव करती है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 21 जून को तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही पड़ती है वर्टिकली, है ना। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, अब दिन कब छोटे होते हैं? सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है ना, तो विंटर, 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 ठीक है। विंटर के अंदर जो डेज हैं दे आर द शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 motions of earth. I hope it is clear to you.
अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली मेक अ डाउट सेशन ऑन ये पूरा. जैसे अगर एक चैप्टर ये क्लास 6 जैसे पूरी कंप्लीट हो जाती है, अगर आप लोगों के कुछ सिग्निफिकेंट डाउट्स आते हैं मेरे पास में, अगर 4-5 भी डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको कवर करवा दूंगी. वो सिर्फ एक डाउट्स का ही वीडियो होगा. तो ऐसे करके मतलब कि जो भी आपके डाउट्स हैं एनसीईआरटी को लेकर के वो हम क्लास वाइज सारे डाउट्स मतलब कि देख लेंगे. और अगर कोई बहुत ही मतलब नॉर्मल सा ही कोई अगर डाउट होता है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही उसका आंसर कर दूंगी. So I hope you have learned something from this video. If you do so, then please do hit a like and don't forget to share it with your friends. Thank you so much.